आज आपकी मुलाकात करवाते हैं खोईरेट्टा के ऐसे नौजवानों से जिन्होंने इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। अपनी जेब खर्च जमा कर करके गरीबों के लिए राशन जमा कर लिया। 100 खानदानों को मुफ्त रमजानुल मुबारक पैकेज तकसीम किया। जिस गरीब को राशन का पैकेज दिया जाता है उसकी फोटो तक नहीं बनाई जाती। ये नौजवान कौन हैं, इनके दिल में ये कैसे ख्याल आया, मजीद जानिए इनके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। आज एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली की तहसील खोईरेट्टा में, और मेरे साथ लेफ़्ट और राइट पे देख सकते हैं नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये वो नौजवान हैं जो हमारी सोसाइटी और हमारे माशरे का एक अहम जुज़्व है किसी भी सोसाइटी के अंदर, और ये स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने एक NGO बनाई। उस NGO से छोटी सी NGO बनाने के बाद इन्होंने उसका काम बहुत ज़्यादा किया। आज ये 100 घराने को राशन देने जा रहे हैं रमज़ान पैकेज में, और ये बड़ा काम इस मुश्किल दौर में जहाँ पे इंसान नफ्सा नफ्सी के आलम में है, हर कोई अपने पेट की सोचता है। तो इन नौजवानों ने ये बेड़ा उठाया कि हम उन लोगों का सोचेंगे जिनका कोई नहीं सोचता और जिनके घरों के चूल्हे बंद होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर ये नौजवान मौजूद हैं, इनसे जानेंगे ये जो फाउंडेशन बनाई गई इसकी बुनियाद कब रखी गई, और ये जो लोग मेरे साथ पीछे खड़े हैं फ़ी सबीलिल्लाह बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, साथ साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं और अपनी जेब खर्चे से दिगर अखराजात भी चला रहे हैं। इनसे जानेंगे इनको ये आइडिया कैसे आया। अच्छा जी, ये बताएं कि ये सबसे पहले इसकी बुनियाद कब रखी गई और ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि आप इस तरह की NGO बनाएं और लोगों की मदद करें। तकरीबन आज से 5 साल पहले हमने इस अदारे की बुनियाद रखी। हम चंद स्टूडेंट थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, जिसमें फ़ाद अब्दुल्ला और एहसन निसार का बहुत अहम किरदार था। हम लोग ने एक यूनिटी बनाई कि जितने भी यतीम और बेसहारा लोग हैं जो तालीम हासिल नहीं कर सके, उनकी फ़ीसिस का जो है ना वो बंदोबस्त किया जाए, उनको तालीम की रोशनी से आशना किया जाए। तो उसके बाद हमारे साथ लोग मिलते रहे, हमारी एक यूनिटी बनती गई। उसके बाद हमने इसको अल-एहसास वेलफेयर फाउंडेशन का नाम दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इस बात में कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हम 2 साल हो गए हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर। बताएं कि आप जितनी एज के लोग ज़्यादातर वो ऐसी एक्स्ट्रा सरगर्मियों में जाते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, कोई वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और वालिदैन को तंग करते हैं, लेकिन आपने ये रास्ता चुना, इसकी क्या वजह है? जब हमारे साथ जो स्टूडेंट थे जो हमसे फ़ीसिस की वजह से दूर जा रहे थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपनी जेब खर्च से कुछ इनके लिए करें कि ये हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वो हमारा एक माइंडसेट था, वो हमारी एक चीज़ थी। फिर हमने उसी को आगे लेके चला, और आखिरत का भी जो दारो मदार है वो इसी चीज़ के ऊपर है। हमने दुनिया को भी हमने बेहतर करना था, हमने आखिरत को भी बेहतर करना था। तो करने के लिए के ऊपर इंसान आए तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि हमने जब स्टार्ट लिया था तो 10-10 रुपये से हमने स्टार्ट लिया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हर ज़िंदगी के कोई भी शुबा हो उसमें अपनी सरगर्मियाँ दे रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें करने से इंसान जब यूनिटी बनती है, जब हाथों में हाथ आते हैं, तो इंसान बड़े से बड़ा स्टेप ले सकता है। तो हो सकता है इसमें कोई जो है ना वो दो राय नहीं है, जब एक यकीन पैदा हो तो हर चीज़ हो जाती है। ये जो नौजवान पीछे खड़े हैं, क्या इनको आप तनख्वाह देते हैं या किस तरह ये काम करते हैं आपके साथ? इनको कोई तनख्वाह वगैरह नहीं दी जा रही, और ये फ़कत रब की रज़ा के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, और अपने एक जोश और जज्बे को सामने ला रहे हैं कि इंसानियत के साथ जो है ना वो भलाई करने का जो हमारा एक मिशन है उसके साथ आ रहे हैं। जो लोग आपको देखेंगे जो अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहते हैं लेकिन उनको राइट प्लेटफार्म नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे धोखाबाजी है, लोग पैसे लेके गरीब तक नहीं पहुँचाते, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? और दूसरा, नौजवानों के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं आते और लोगों की मदद इमदाद की तरफ नहीं आते और नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं नौजवानों को ये एक मैसेज देता हूँ कि वो हमारे साथ आएँ, या कोई भी प्लेटफॉर्म जो एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जो इलाके में भलाई के लिए काम कर रहा है उनका साथ दें। और स्पेशली जो वालिदैन को मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को इस तरफ लाएं कि वो जब किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को देखें कि वो मुसीबत के अंदर है तो उसके साथ सपोर्ट करें। जैसा कि हम सारे जो है ना बहुत सारी फाउंडेशन यहाँ पे काम कर रही हैं, तो सबसे पहले जो आपने अगर किसी को देना है तो आप देखें कि उसका वो तरीक़ाकार कौन सा है, वो किस तरह डोनेट कर रहा है। जिस तरह आजकल हमारे माशरे में एक फ़ोटो सेशन का बहुत ज़्यादा वो है कि वो फ़ोटो सेशन
फ़ोटो सेशन वो बनाए जा रहे हैं, तो वो जिसको दे रहे हैं उसकी भी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जा रहा है। तो जो तंजीमें या जो कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं उन चीज़ों के साथ डोनेशन का क्या मेथड है आपका? मैंने सुना है कोई एक टीम बनी हुई है, वो अपने लिंक्स लड़ाती है और फिर जाके आप इस तरह करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक टारगेट सेट करते हैं कि हमने ये काम करना है, तो हम अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमने एक टारगेट के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि हमने अगर 100 घरानों का राशन देना है या 1000 घरानों का राशन देना है, तो उसके साथ हमारे टीम मेंबर्स हमारे साथ मिल के उसके ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ भी सकते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि हमारा आपस में दोस्त मिलके हमने एक अज़म उठाया था कि हमने एक एनजीओ बनानी है, जिससे हम अपने स्कूल्स की स्टार्टअप लिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 घरानों में पैकेज तकसीम करने जा रहे हैं। और आपका दूसरी बात थी कि एक्टिविटीज़ में बाकी शामिल होते हैं, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। 10-10 रुपये जोड़ के आप एक एनजीओ की बुनियाद भी रख सकते हैं और कतरा कतरा मिलके दरिया भी बना। क्या समझते हैं कि आप पे अल्लाह का शुक्र है, ज़ाहिर बात है खरेटा के मेन शहर में रहते हैं, तो इस जो अयाशी वाला काम है एज ए नौजवान, वो उसमें मज़ा था या ये काम करने में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है? जी, अल्लाह ताला के मखलूक की खिदमत करने में जो मज़ा है वो अयाशी में तो मज़ा नहीं है। तो अगर मैं सबको ये पैगाम देना चाहूँगा कि एक दफ़ा आप इस लाइन पे आके देखें तो इंशाल्लाह आपको दिल का भी सुकून मिलेगा और हर किस्म की परेशानियों से निजात आपको मिलेगी इंशाल्लाह। खैरेटा के और दीगर इलाकों के जो नौजवान सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर आपको देखेंगे, उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? मैं तमाम अहबाब से यही गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम का हिस्सा बने, ताकि हम मज़ीद, आज हम 100 घरानों को पैकेज दे रहे हैं, जैसे हमारी टीम इंक्रीज़ होगी हम मज़ीद घरानों में पैकेजेस तकसीम करेंगे। इसके अलावा हमारी बहुत सारी मज़ीद एक्टिविटीज़ हैं। हम एजुकेशन को डील कर रहे हैं, हेल्थ को डील कर रहे हैं। जितना हम अपनी जेब से लगा सकते हैं उतना हम लगा। बात यह है कि मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इस तरफ आएँ, हमारे साथ हमारा तावन करें, हमारे साथ तावन करें, ताकि हम मज़ीद जो है ना, आज हम 100 घरानों को दे रहे हैं, कल हम दूसरे मरले में और 100 घरानों को मुस्तफ़ीज़ कर सकें और हकदार तक पहुँचा सकें। नाज़रीन, जैसे आपने इन नौजवानों की गुफ्तगू सुनी, मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, ये वो नौजवान हैं जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि इन्होंने अपना वक्त जो है, जो अपनी जवानी है, वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत में ख़र्च करनी है और अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करके अपने दोस्त अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट करके इन्होंने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया था। आज ये 100 घराने को राशन देने जा रहे हैं और यकीनन दुनिया और आखिरत इनकी अच्छी होगी। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है कि जब इंसान भूख से मर रहा हो तो उसको खाना खिलाया जाए, और सबसे बड़ा सदका भी यही है कि भूखे को खाना खिलाना। इन नौजवानों ने एक मिसाल कायम की है कि थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ किया जा सकता है। आज ये 100 घरानों को राशन दे रहे हैं, जो 1 माह का है, रमज़ान पैकेज है। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ जो इनका नेटवर्क है उनसे ये पैसे इकट्ठे करते हैं और हर साल ये रमज़ान पैकेज, इसके साथ साथ एजुकेशन के ऊपर भी ये मुख्तलिफ़ ऐसे जो बच्चे हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं होते, उनकी फ़ीस अदा करते हैं। और कोई ऐसे होते हैं जिनका कोई लाइफ में इंसिडेंट हो जाता है और उनकी एजुकेशन मुतासर होती है, उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने एक छोटा सा ये काम शुरू किया था, आज ये बड़ा हो गया है और ये बड़ा एक प्रोजेक्ट बन चुका है जो खैरेटा की तारीख का है। और यकीनन ये नौजवान फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने ये अपील की है, जो लोग हमें देखेंगे, जो सुनेंगे, वो यकीनन इसके साथ तावन करें। आज अगर हम 100 घरानों की मदद कर रहे हैं तो आप लोगों के तावन से कल 200-300 लोगों की मदद की जाए, ताकि मखलूक खुदा की खिदमत करें और किसी के घर का चूल्हा बंद ना हो। अगर पड़ोसी साथ ठीक हो तो उसके घर के चूल्हा दूसरे का बंद हो तो उसको पूछा जाएगा, पड़ोसियों के हकूक़ हैं। इन नौजवानों ने मिसाल कायम की है और सबसे मुश्किल काम यही है कि दूसरों की खिदमत करना और दूसरों की मदद करना इस मुश्किल वक्त में। मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के।